जय हिंद। हम हैं आज़ाद और आप देख रहे हैं खबरी परिंदे। साहब, जब देश का कोई जवान बॉर्डर पर शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, लेकिन जब देश के सिस्टम की नाकामी और भ्रष्टाचार की वजह से कोई नौजवान दम तोड़ देता है तो उस पर सिर्फ राजनीति होती है। आज हम एक ऐसी बेटी की बात कर रहे हैं जिसका नाम था आकांक्षा चतुर्वेदी। वह डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक छोटे से किसान हैं। अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज लिया। सिर्फ कर्ज नहीं लिया, अपनी मर्यादा को किनारे रखकर खुद नागपुर में कुक यानी रसोइये की नौकरी कर ली ताकि बेटी वहां रहकर कोचिंग कर सके। एक पिता अपनी औकात से बढ़कर जो कर सकता था उसने सब किया, लेकिन फिर क्या हुआ? नीट का पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई और उस अनिश्चितता के अंधेरे में आकांक्षा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। आज इस सिस्टम की बलि चढ़ी एक बेटी के दर्द को विस्तार से जानेंगे, बने रहिए। पहले आकांक्षा के उस संघर्ष को समझिए जिसे हमारे देश के बड़े बड़े अफसरों और नेताओं ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। आकांक्षा बहुत होनहार थी। 3 मई को जब उसने परीक्षा दी तो वह इतनी खुश थी कि उसने अपने परिवार में कहा था कि उसके 650 से ज़्यादा नंबर आएंगे और इस पर उसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। लेकिन तभी खबर आती है कि पेपर लीक हो चुका है। 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA परीक्षा को रद्द कर देती है और रीटेस्ट का ऐलान कर देती है। यह खबर आकांक्षा के लिए किसी बड़े सदमे जैसी थी। वह गहरे डिप्रेशन में चली गई। जो बच्ची दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी कर चुकी थी वह इस बात से टूट गई कि दोबारा परीक्षा देने पर क्या गारंटी है कि इस बार जो नीट का पेपर है वो लीक नहीं होगा। आकांक्षा ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा। उस नोट की एक एक लाइन इस देश के नीति निर्माताओं के मुंह पर तमाचा है। आकांक्षा ने लिखा, मम्मी पापा, आपको पूरा भरोसा था कि आपकी बेटी पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी, लेकिन मुझ में दोबारा नीट की पेपर देने की हिम्मत नहीं बची है। मैंने आप दोनों को बर्बाद कर दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं दोबारा परीक्षा दूंगी तो अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। सोचिए, 18 साल की एक मासूम बच्ची खुद को गुनहगार मान रही है। गुनहगार तो वो माफिया हैं जो चंद रुपए के लिए पेपर बेच देते हैं। गुनहगार वो एजेंसियां हैं जो एक परीक्षा साफ सुथरे ढंग से नहीं करा पाती। लेकिन सजा किसे मिली? उस गरीब किसान के परिवार को जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी पूंजी भी बेटी के सपने पर लगा दी थी। इस मुद्दे पर अब राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरा है और इसे आत्महत्या नहीं बल्कि एक भ्रष्ट और टूटे हुए सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर बताया है। तो साहब, पेपर सिर्फ एक पन्ना नहीं होता है। उस पन्ने के साथ लाखों परिवारों की उम्मीदें, किसानों का खून पसीना और बच्चों की जिंदगी जुड़ी होती है। आकांक्षा की मौत कोई इकलौती घटना नहीं है। देश के अलग अलग हिस्से से छात्र इस मानसिक तनाव के कारण टूट रहे हैं। सरकारें बदलती रहेंगी, समितियां बनती रहेंगी, लेकिन इस देश के युवाओं को इंसाफ कब मिलेगी? खबरी परिंदे की टीम आकांक्षा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आपको क्या लगता है? क्या पेपर लीक कराने वाले माफियाओं को ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई किसी छात्र का भविष्य ना उजाड़ सके? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम हैं आज़ाद और आप देख रहे थे खबरी परिंदे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए उड़ते रहिए, बेबाक रहिए। जय हिंद।